कमलनाथ शिवराज मुलाकात पर सियासत, दिग्गी के धरने का पता नहीं होने पर बहस, बीजेपी भले दे रही ताना, ये रिश्ता है बहुत पुराना। 21 जनवरी को एक तरफ दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर धरना दे रहे थे, तो ठीक उसी वक्त कमलनाथ और शिवराज की स्टेट हैंगर में मुलाकात हो गई। कमलनाथ ने इसे इत्तेफाक बताया और दिग्गी के धरने से खुद को अनजान। सियासत इसे ऐसा तूल देने में जुट गई कि दिग्गी को कमलनाथ से अपने रिश्ते के बारे में बताना पड़ा। लोग भूल जाते हैं कि कमलनाथ जी और मेरे संबंध 50 साल से ज्यादा के हैं, 40 साल से ज्यादा के हैं। और कई जो आलोचक मंत्रीगण वे पैदा नहीं हुए होंगे जब से मैं हमारे कमलनाथ जी के संबंध है। दरअसल 40 साल पुराने रिश्ते को फिर से बताने के पीछे वजह यही है कि बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता दोनों दिग्गजों को दरार की बात को तूल देते दिखे हैं और तो और समन्वय की कमी को भी खूब प्रचारित किया जा रहा है। ये बात तो सुनिश्चित हो गई जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कल जाकर अपरोक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जी का मखौल उड़ाया और जिस प्रकार से उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इस घटना पर अब ताजा अपडेट ये भी है कि धरना देने के मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं 23 जनवरी को दिग्विजय और शिवराज की मुलाकात भी होने वाली है और इन सब के बीच कांग्रेस की कथित रार को सियासी तूल भी दिया जा रहा है। हालांकि इन सब का जवाब दिग्गी ने अपने बयान से दे दिया है। 40 साल से दोनों दिग्गजों के बीच बॉन्डिंग है, तो क्या इसलिए अपनेपन में दिग्गी ने कमलनाथ को धरने के बारे में नहीं बताया और अपनेपन में कमलनाथ ने भी इसे बहुत जरूरी नहीं माना। तो नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, आज का मुद्दा है दरार पर प्रहार। 21 जनवरी का सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ सीएम से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह का धरना, तो दूसरी तरफ शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात। इन सबके बाद सियासी वार पलटवार। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने तो दरार की राजनीति करने वालों को यह भी बता दिया कि कमलनाथ जी से 40 साल पुरानी दोस्ती है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे पहले आपका परिचय करवा दिया जाए। उमेश शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, हमारे साथ। स्वागत है उमेश शर्मा जी आपका। अजय सिंह यादव जी स्टूडियो में मेरे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मुद्दे से भटकते नहीं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं। चैतन्य भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। तो किसी भी राजनीतिक टिप्पणी की तरफ जाते हुए, कोई भी राजनीतिक टिप्पणी लेते हुए, सबसे पहले मैं चैतन्य भट्ट साहब आपके पास आता हूं और इस मुद्दे पर, जिस पर हमने कहा है आज का जो हमारा मुद्दा है दरार पर प्रहार, दिग्विजय सिंह जी ने साफ आकर कहा और यह कहा कि भाई आप हमारे पुराने रिश्तों को नहीं जानते, हमारा पुराना रिश्ता क्या रहा है। और वो लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं एक कथित मामले पर, उन्हें ये याद होना चाहिए कि वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले हमारे ये संबंध हैं। नहीं, देखिए पंड्या जी, ये बात तो सही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन ये भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है कि दिग्विजय सिंह जी शिवराज सिंह जी से मिलने का समय मांग रहे थे 1.5 महीने से, जैसा उनका कहना है जी और उनको समय नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ और राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। उसके बाद तमाम अखबारों में ये खबरें छपी कि वो धरना देने वाले हैं। उस बात से अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं कमलनाथ जी, जबकि वो तो छिंदवाड़ा में थे। छिंदवाड़ा कोई बहुत दूर तो है नहीं। तमाम अखबारों में, चैनल्स में ये खबर चल रही थी कि दिग्विजय सिंह जी धरना देने वाले हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें चुटकी लेने का मौका मिल गया
कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के संबंध जो हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए शायद उनको ये कहना पड़ा कि मेरे पुराने संबंध हैं, 40 साल पुराने संबंध हैं, और जब ये मंत्री पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेरे संबंध हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर खटक रही है लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भी खटक रही, क्योंकि इतने बड़ा कांग्रेस का संगठन है, क्या कमलनाथ जैसा जो नगर प्रदेश अध्यक्ष है, बिल्कुल, उसको इस बात की जानकारी किसी ने भी नहीं दी कि उनके एक बहुत बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, 10 साल तक जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, वो धरना देने जा रहे हैं, या उनको शिवराज सिंह जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। अब उसको किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें आनंद आ ही रहा है, क्योंकि आजकल की राजनीति तो ये है कि हमारी कमीज कितनी ही मैली हो, लेकिन सामने वाले की अगर कीचड़ से सनी तो हमें उसमें ज्यादा आनंद आने लगा। जी, पर पीड़ा में आनंद कोई आता बड़ी है। चीज नहीं है। जरा मैं इस पर माफी चाह रहा हूँ, रोक रहा हूँ चैतन्य साहब आपको। अजय सिंह, दिग्विजय सिंह, आप चैतन्य भट्ट साहब के सवालों का भी जवाब देंगे, साथ ही साथ इस बात का भी उत्तर देंगे कि आज इस समय आकर संबंधों की दुहाई दी जा रही है। इन संबंधों की दुहाई क्यों बताना पड़ रहा है कि हमारे रिश्ते क्या हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्या वाकई कुछ है? क्योंकि जो कथित दरार कही जा रही है वो वाकई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से इसे क्रिएट किया गया था? देखिए विजय जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ हमारी पार्टी के दोनों बड़े बड़े नेता, ये एक और एक अलग नहीं है, एक और एक 11 हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी भ्रम फैलाने वाले लोग किसी तरह के भ्रम में ना रहें कि किसी तरह की कोई दरार की स्थिति है। दोनों मिलके एक साथ हैं और एक 11 मिलके मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अब रही बात जिस मुद्दे को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है, देखिए दिग्विजय सिंह जी और उनका परिवार राजगढ़ क्षेत्र की राजनीति करता रहा है। लगभग 6 बार दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी राजगढ़ से सांसद रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों का अपनी समस्याओं के लिए दिग्विजय सिंह जी से अधिक संपर्क में रहना ये एक जायज प्रक्रिया है, जिस क्षेत्र का ये डूब का मामला है। इसलिए उस क्षेत्र मैं तो ये पूछ रहा हूं अजय जी, अगर कल को आप अगर कोई प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे या किसी भी संबंध में पार्टी से संबंधित कोई काम करेंगे, तो आप किसे प्रथम सूचना देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता अपनी जवाबदारी के साथ काम करते हैं, तो ये सूचना देने जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दों के लिए नेता पहले सूचना देगा फिर मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, इस बात को मानता हूं कि सूचना नहीं दी जा सकती, लेकिन सूचना तो हो सकती है। सूचना नहीं देना और सूचना होना, देखिए मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जिस क्षेत्र का ये मुद्दा है वो दिग्विजय सिंह जी के प्रभाव का क्षेत्र था, इसलिए उनको उस क्षेत्र की समस्या और कार्यकर्ता और जनता की लड़ाई लड़ने में पहले प्राथमिकता रहती है, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी। और कमलनाथ जी को जब जानकारी हुई कि दिग्विजय सिंह जी धरने पे बैठे हैं, तो वो उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए स्वयं धरने पर बैठे और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के मुद्दे का समर्थन किया और साथ ही कहा कि शिवराज जी का रवैया गलत है। साफ होगी ये तस्वीर और साफ होगी 23 तारीख को, जरा उस पर भी हम गौर करेंगे, क्योंकि 23 तारीख को मिलने का समय। उमेश शर्मा साहब, खुश तो बहुत होंगे आप आज, क्योंकि लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 तक सिर्फ और सिर्फ व्यंग और हंसी कथित मामले पर। नहीं, हम जरा से भी खुशी नहीं है, हैरत में है और आश्चर्य में डूबे हुए हैं। हमारा विषय भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। उनके भीतर दरार हो और दरार पे प्रहार करके हमको आनंद आए या हम उनके जले पर नमक छिड़के, ऐसा हमारा राजनीतिक स्वभाव और राजनीतिक आचरण कभी रहा नहीं है। पर 2-3 सामान्य से प्रश्न हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में भी उपजते हैं और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मित्र हैं उनके मन में भी उपज रहे होंगे। आप विजय जी 2-3 छोटी सी बातें मुझे लगती हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, एक कांग्रेस पार्टी के वे नेता प्रतिपक्ष भी हैं कमलनाथ जी। अब अगर पूर्व मुख्यमंत्री और 7 साल तक पीसीसी के अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह जी को कोई धरने का कार्यक्रम देना था तो ठीक है, आप समझते हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आपसे बहुत बौने कद के नेता हैं और उनको तो पैराशूट से उतार कर पहुंचा दिया गया है और आप आवश्यक नहीं समझते कि उनसे किसी चीज की अनुमति ली जाए, तो आप अनुमति मत लीजिए, उनकी जानकारी में तो एक तरफ आप कहते हैं उमेश शर्मा साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, एक तरफ आप कहते हैं कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप हैरत में हैं और हैरत के साथ आप ये भी कहते हैं कि अनुमति नहीं ली। नहीं, मैं तो सामान्य प्रश्न, मैंने क्या जोड़ा विजय जी कि मैं सामान्य से प्रश्न पूछ रहा हूं जो संगठन का कार्यकर्ता जानना चाहता है।
आप अनुमति मत लीजिए। आपको लगता है कि अजय जी का जरा रिएक्शन में आऊंगा आपके पास। देखिए विजय जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर नेता अपनी बात रखते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि हर बार अनुमति ली जाए। और मैं उमेश जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से केपी यादव जी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो किसकी अनुमति लेके चिट्ठी लिख रहे हैं? उमेश जी इसका जवाब दे दीजिए, आपकी पार्टी की बात है। उमेश शर्मा साहब अपनी बात पूरी कीजिए बिना किसी नाराजगी के। और केपी यादव जी का भी बताइएगा किससे पूछ के चिट्ठी लिख रहे हैं। धैर्यपूर्वक आपको सुनता हूँ मित्र, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। हम भी सुनना चाहते हैं उमेश जी, धैर्यपूर्वक। सब आपको एंकर साहब समय देंगे, विजय जी आप जवाब दीजिएगा, मैं धैर्यपूर्वक नतमस्तक भाव से स्वीकार करूंगा। थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बात ये हो गई विजय जी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब दूसरी बात यह है विजय जी के संबंध तो 40 साल से इनके सुभाष यादव जी से भी थे। फिर सुभाष यादव जी को खलगाट पर क्यों बैठना पड़ा? भतीजे तो ये जमुना देवी के थे, फिर जमुना देवी जी को इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। और पट्टे तो ये अर्जुन सिंह जी के भी थे, फिर उस अर्जुन सिंह जी की दुकान पे अलीगढ़ी ताला इनने क्यों लगा दिया? दिग्विजय सिंह जी संबंध रखते हैं, पर उन संबंधों के साथ बेतुकी बातचीत है। सर उमेश जी, मिलना तो दिग्विजय सिंह जी चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात कमलनाथ जी से हो गई। ये भी तो जरा समझिए कि मिलना तो दिग्विजय सिंह जी चाह रहे थे, लेकिन स्टेट हैंगर पर मुलाकात मुख्यमंत्री जी से किसकी हुई है? सिंह जी को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीति आ गई है। अब धूर्ततापूर्ण राजनीति शैली का वो युग बीत गया जब वो 7 साल पीसीसी के अध्यक्ष थे या 10 साल मुख्यमंत्री थे। अब वो कपटपूर्ण राजनीति नहीं चल रही है। विजय जी, मैं एक सवाल उमेश जी से पूछना चाहता हूं। अजय जी से जवाब ले रहा हूं, फिर चैतन्य साहब के पास चलूंगा। देखिए उमेश जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक, आप कहते हैं कि इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का नेता, राज्यसभा सदस्य, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगे और मुख्यमंत्री समय ना दें, तो ये कौन सा अहंकार है, कौन सी तानाशाही पूर्ण राजनीति है? क्या इस राजनीति के पैरोकार हैं आप? और दूसरी तरफ केपी यादव जो अपना दर्द छलकाते हैं कि मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे तवज्जो नहीं दी जाती है, तो ये आपकी पार्टी की राजनीति है। केपी यादव जी ने किससे अनुमति ली थी? शिवराज सिंह चौहान से, नरोत्तम मिश्रा से, बीडी शर्मा से, या आप तमाम लोगों के अंदर यही राजनीति है? जवाब दीजिएगा उमेश शर्मा साहब जरा, क्योंकि जब आप उनकी कथित दरार पर बात करते हैं तो कम से कम आपकी कथित दरार पर भी जो आरोप अजय जी लगा रहे हैं, जरा उस पर भी बात हो जाए। अरे मैं तो हर एक लोकतांत्रिक प्रश्न का विनयशीलता के साथ जवाब देने में विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता हूं विजय जी। एक तो अजय जी, आपने पहला प्रश्न ये करा था कि उनको अनुमति प्रदान नहीं करी जा रही थी। इन्हीं माननीय श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने 5 दिन पहले एक वीडियो जारी करा था और उसमें कहा था कि सुठालिया के 2 पीड़ितों को लेकर मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और लगभग समस्या का समाधान हो गया। एक तो बात यह है। फिर वहां के जो क्षेत्रीय विधायक है हमारे माननीय उमाकांत शर्मा जी, वो लगातार शासन के संपर्क में समय पूर्व मुख्यमंत्री मांग रहा है, आप अनर्गल तर्क दे रहे हैं। उमेश जी, ये तर्क नहीं हो सकता। अजय जी, अगर सुन लिया जाए तो बेहतर। हमने प्रश्न करा तो आप जवाब उमेश जी, तर्क नहीं हो सकते हैं। केपी यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन भोपाल के कार्यालय पे वो धरने पर नहीं बैठे। उन्होंने अपना दर्द अपने पार्टी संगठन में पत्र लिखकर बताया है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, कार्यकर्ता तौर तरीके के साथ अपनी वेदना व्यक्त कर सकता है। चैतन्य जी, ऐसा नहीं है कि ये जो दरार थी, ये दरार जो है क्षत्रपुं की दरार जो है, एक कथित दरार, जिसे हम नहीं कह रहे कि ये दरार है, लेकिन जो घटना घटी है उसके कारण जो बीजेपी को इस पर व्यंग करने का या कोई बात करने का मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां बीजेपी के अंदर नहीं है, कई बार इस तरह की स्थिति देखने को भी मिली है। लेकिन आने वाले समय में चुनाव है और कम से कम विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के अंदर इस तरह की स्थिति ना बने, शायद कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं कि वो 1 और 1 11 है, तो 1 और 1 11 साथ दिखे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए विजय जी, कि कांग्रेस के संगठन में, और जैसा कि आरोप भी लगाया जाता है कि यहाँ गुटबाजी काफ़ी है। आप देखिए कि अजय सिंह अलग हैं, अरुण यादव जी अलग हैं, दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीति अलग करते हैं, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन उनका अधिकतर समय जो है वो दिल्ली और छिंदवाड़ा और भोपाल में गुजरता है। जब संगठन को आप एक करना चाहते हैं, संगठन को आप मजबूत करना चाहते हैं, सारे लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो आपको तमाम जितने बड़े नेता हैं उनको सबको एक मंच पे लाना पड़ेगा। तब लोगों में ये संदेश जाएगा और कार्यकर्ता में भी ये संदेश जाएगा कि नहीं, कांग्रेस में अभी एका है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को भी एक अच्छा मौका मिल गया केपी यादव वाले मसले पे,
बिल्कुल। कि केपी यादव जी ने सिंधिया जी के खिलाफ वो जिक्र किया अजय जी नड्डा ने, को पत्र लिखा है कि बिल्कुल एक ताने की उनके तरह और जिक्र उनके किया जो उमेश शर्मा साहब। समर्थक हैं वो मुल्क को बिल्कुल किनारे कर रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पे दोनों जगह कहीं ना कहीं इस तरह की गुटबाजी तो होती है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सतह पे नहीं आ पाती है, लेकिन केपी यादव का जो पत्र है जो उन्होंने नड्डा जी को मिला है वो मीडिया में कैसे आ गया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। 2 पृष्ठ का है, बहुत A4 साइज के 2 पृष्ठ हैं उसके, जिसमें उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां किया है। तो कांग्रेस को भी इस बात का मौका मिल गया और निश्चित तौर पे यादव जी ने उस सवाल को उठाया भी कि केपी यादव जी ने किसकी परमिशन से चिट्ठी लिखी थी। तो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं ये बात तो है, लेकिन कांग्रेस को चूंकि विपक्षी है और अभी 1-1.5 साल बाद चुनाव लड़ना है उसको, और वो भी एक ऐसी मजबूत और पार्टी से और संगठन जिसका बहुत मजबूत है, उससे अगर मुकाबला करना है तो आपके संगठन से इस तरह का संदेश लोगों में नहीं जाना चाहिए कि एक नेता कहीं जा रहा है, दूसरा नेता कहीं जा रहा है। मतलब ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को दिग्विजय सिंह के धरने के बारे में जानकारी नहीं। चैतन्य जी ने जिस तरह की बात की है कि ये वो समय है, एक विपक्ष होने के नाते आपको मजबूती से आगे बढ़ना है। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। जैसे मैंने आपको कहा, कमलनाथ जी जैसे ही भोपाल आए उनकी जानकारी में आया दिग्विजय जी धरने पे बैठे हैं, को कमलनाथ जी स्वयं उस धरने पे शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरह दोहरा चरित्र नहीं है हमारी पार्टी में। अजय जी, अगर कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, कमियां हैं जैसा आरोप लग रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि बतौर कार्यकर्ता भी अगर ऐसी मुश्किलात आती है तो क्या बैठकर बात करके हल कर लिया जाए? देखिए विजय जी, यहाँ किसी नेता या कार्यकर्ता का सवाल नहीं है, बात है मुद्दे की। दिग्विजय सिंह जी जिस मुद्दे पे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति चलेगी? मैं एक बहुत पुराने घटनाक्रम की बात करता हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, यही शिवराज सिंह चौहान जी एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से मदद मांगी, उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के विमान से तत्काल शिवराज जी को दिल्ली भेजा, अच्छा इलाज करवाया, और उस समय उनके उस इलाज में उस मदद का बड़ा योगदान रहा। और आज शिवराज जी जनहित के मुद्दों पे पूर्व मुख्यमंत्री को समय नहीं दे रहे। मुलाकात हुई थी पार्ट 1 की मैं अगर बात कर लूं, कल का जो सीरीज 1 की अगर बात कर लूं, सीरीज 1 में अगर वहां मुलाकात हुई स्टेट हैंगर पर तो ये बातचीत हो जाती, ये कह दिया जाता कि साहब दिग्विजय सिंह जी अगर धरने पर हैं, कोई जानकारी है, क्योंकि पहला तो ये बात सामने आई कि जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कमलनाथ जी ने स्वयं कहा कि मैं भी दिग्विजय सिंह जी के साथ इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, इसलिए उनका पूरा समर्थन है। दिग्विजय बिल्कुल जा रहे हैं और उनको पूरा समर्थन है इस मुद्दे पे दिग्विजय सिंह जी को। क्या एक आधिकारिक रूप से एक प्रवक्ता होने के नाते क्या मैं ब्रेकिंग की तैयारी कर लूं? बिल्कुल सही बात है। 23 तारीख को दिग्विजय सिंह जी के साथ कमलनाथ जी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कमलनाथ जी मुद्दे पे दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। जनता के मुद्दों पे पूरी पार्टी एकजुट है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, उमेश शर्मा जी ने केपी यादव जी के पत्र की बात कही। पत्र लिखा था 8 दिसंबर 2021 को और 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें पब्लिक में उस पत्र को जारी करना पड़ा। बताइए आपकी पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मंत्रियों को क्या गाइडलाइन दी कि चुने हुए सांसद को, जिसको कि 1.5 लाख वोटों से जनता ने जिताया था, उसको आप कार्यक्रमों में नहीं बुलाते, उपेक्षा करते हैं और हारे हुए नेता के हाथों में पूरा संगठन चल रहा है। ये तो वही बात हो गई कि हंस चुगे दाना पानी और कौवा मोती खाए, क्योंकि दल बदल करके खरीद फरोख्त करके वो आ गए। चलिए उमेश जी के पास को आप मोती खिला रहे हैं। उमेश जी, जिस तरह का अजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप मीठा मीठा तो गप गप कर जाते हैं, आपके यहाँ कड़वा कड़वा होता है तो थू थू भी नहीं करते। नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। एक और उन्होंने बात करी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और विजय जी, उस बात को आपने भी मार्क करा है कि एक ब्रेकिंग न्यूज तो हमें भी मिली है, हमको भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि चलिए कल रायता ढोल के दोना औंधा रखने के लिए कमलनाथ जी औपचारिकता में चले गए थे और अभी अजय यादव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी का एक आधिकारिक बयान आ गया कि कमलनाथ जी भी कल दिग्विजय सिंह जी के साथ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर मिलेंगे। ये अभी अजय यादव जी ने कहा, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छे संकेत है। चलिए ये 1 और 1 11 मिलके जो एक दूसरे की 12 बजाने के अभियान पे लगे थे,
मुझे लग रहा है कि कल अच्छी बात है अगर इस तरह का सकारात्मक कदम पीड़ितों होता है। की बात और को आप दूसरी रायता बात- फैलाना दो- कह रहे हैं, शर्मनाक है नहीं, उमेश नहीं, जी। नहीं, उमेश जी, वो जिन पीड़ितों किसानों का को विषय मुआवजा नहीं मिल रहा है वो अलग और है। उनके ऊपर आप पीड़ितों का राजनीति मुद्दा कर रहे हैं, अलग है, रायता फैलाना कमलनाथ कह रहे हैं, कैसे उनका केंद्र दर्द अलग समझिए, है। जिनकी जमीनें डूब गई, घर डूब गए और उन्हें आप मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, उसको रायता कहते हैं। ऐसी राजनीति शर्मनाक है, निंदनीय है। इस राजनीति की मैं निंदा करता हूं। आप डूब पीड़ितों को मुआवजा दीजिए, राजनीति छोड़िए, ऐसा कदम उठाइए कि मुख्यमंत्री जी कल घोषणा करें किस रायते की बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक रायते की बात कर रहे हैं या जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए रायते की बात कर रहे हैं? उमेश शर्मा साहब, जरा ये भी कंफर्म कर दें अजय जी को, आपका जो कहना था कि जो रायता ढोल दिया है वो दरार वाला था, तथाकथित दरार वाला? और कहाँ विषय ले गए? मैं तो स्टेज के अंदर और धरने का तालमेल बैठा रहा हूँ। और ये समझ लीजिए मुद्दे की भी बाबू, तो बात करिए मुद्दा- उमेश मुद्दा जी, तो जो डूब चलिए, पड़े थे उनकी भी तो बात कर लीजिए कि हम उन्हें सहायता देना स्वीकार करते हैं। इतनी सी बात कह दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल अजय जी ये था ही नहीं कि सहायता किसे मिलनी चाहिए और किसको देनी है। बात तो ये थी कि किसकी मुलाकात कहाँ हो गई और किसकी मुलाकात रुक गई। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मुद्दे की बात कर रही है, चाहे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री सर, से उमेश शर्मा साहब, और उमेश जी, चाहे कमलनाथ जी, उमेश जी आपको समय मिलेगा आराम से। लेकिन उमेश जी आपको समय मैं दूंगा, समय दूंगा। अभी अजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात देखिए विजय जी, हमारे लिए प्राथमिकता है मुद्दा। हम किसी वाहवाही की राजनीति नहीं कर रहे हैं। डूब पीड़ितों को मदद मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं मुलाकात से पहले आप स्वीकृत कर दीजिए सबको मदद, और आप ही श्रेय भी ले लीजिए। हमें कोई श्रेय की राजनीति नहीं करनी है। लेकिन 4 जिलों के किसान जिनके घर परिवार अच्छा आइडिया दिया है उमेश शर्मा साहब, क्यों नहीं देना उमेश चाहते हैं शर्मा मुआवजा? साहब, उमेश शर्मा उनके साहब नाम एक पे अच्छा राजनीति आइडिया क्यों दिया कर रहे है हैं? अजय जी की तरफ से। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको उनको मुआवजा दीजिए। अगर बीजेपी चाहे तो जो 23 तारीख की बात हो रही कि सब कुछ मिलेंगे, दोनों नेता मिलेंगे, उनके साथ कार्यकर्ता भी होंगे, अपने अपने वहां जाएंगे, फिर एक मीडिया फुटेज आएगा, फिर जनता के बीच अलग संदेश जाएगा, फिर क्या आप चाहते हैं कि इसको यही खत्म कर दिया जाए? बीजेपी कुछ इस तैयारी में है? विजय जी, मुद्दा तो समाप्त हो चुका है। आप बताइए, इस 4 गांव का कोई एक किसान सड़क पर आया, इस 4 गांव के किसी एक किसान की पीसी हुई, इस 4 गांव से निकलकर कोई एक प्रतिनिधि मंडल बाहर उमेश निकल जी, किसानों की पीसी कब से होने लगी? उमेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? किसानों की पीसी भी होती है। करती है वो डूब उमेश पीड़ितों जी, का किसान इतना सक्षम नहीं है। किसानों को तो आप साल भर तक कुचलते रहे दिल्ली में, उनको आप आतंकी कहते रहे, आप किसानों के पीसी की मांग कर रहे हैं। उमेश जी, इस देश का किसान इतना सक्षम नहीं हुआ है कि जो पीसी करता हो। माध्यम हम नहीं बनेंगे। अब दिग्विजय सिंह जी क्या कि शिवराज जी के कंधे पर बंदूक रख के कमलनाथ जी की छाती पर दागना चाहते, इसमें हम क्यों अपना कंधा उपयोग करने देंगे? मुद्दे का तो समाधान हो चुका है, वहां पर मुआवजा बढ़ चुका है, पुनर्वास बिल्कुल नहीं बताया। अलग अलग 4 जिलों में 4 तरीके के मुआवजे बटे। बैरसिया में अलग मुआवजा है, विदिशा जिले में अलग मुआवजा है, मुआवजे की बात अलग है, वो एक खबर है सर, ये वो एक गलत खबर बात है। शायद मैं समझता हूँ डिबेट भटक रही है। चैतन्य साहब के पास चलता हूँ। सर, आपको लग रहा है कि वाकई जिस तरह से दोनों नेता अगर एक साथ आकर, एक मंच पर आकर, एक साथ खड़े होकर पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, अजय सिंह जी भी हैं उनके साथ भी आकर, और कम से कम आने वाले समय में, अभी समय है ये पार्टी को मजबूत करने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का, बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का। लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह के संदेश से, तथाकथित संदेश से, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे, क्या ये चीजें वाकई कार्यकर्ताओं को तोड़ती हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को तोड़ती है। देखिए, वैसे भी क्या है कि कांग्रेस पिछले 15-17 सालों से सत्ता में नहीं है। निश्चित तौर पे संघर्ष करते करते जो कार्यकर्ता रहता है नीचे का, वो थक जाता है। मैं आपको बताऊं कि जबलपुर में पिछले 12 साल से एक व्यक्ति नगर अध्यक्ष था, वो थक चुका था। वो 10 बार कह चुका था कि मुझे हटा दिया जाए। ठीक है, अब हटा के एक नए युवा को दिया है। तो जब इतने लंबे समय तक आप सत्ता से बाहर रहते हैं, आपके काम नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक निराशा की भावना आती है। लेकिन बीच में जब उसको सरकार मिली और उसके बाद 90 के आसपास उनके जो विधायक हैं, तो उसमें एक उत्साह का संचार हुआ था कि नहीं, अभी भी कांग्रेस में दम है। और उस उत्साह के संचार को जब आप बढ़ाओगे, देखिए कमलनाथ के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो भी कारण हो, क्योंकि जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो आपको पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा करना पड़ेगा, गांव-गांव आपको जाना पड़ेगा, शहर-शहर जाना पड़ेगा। और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब कोई बड़ा नेता किसी शहर में आता है तो एक माहौल बनता है
कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ता है, पोस्टर बैनर लगते हैं, पत्रकार वार्ताएं होती हैं, चलिए सर, मीडिया समय में का उसका मैं माफी कवरेज चाह रहा होता है। हूँ। एक लास्ट उससे कमेंट भी मैं एक अजय जी आपको कार्यकर्ता लूंगा, के लास्ट जीवन कमेंट में 10 सेकंड है। असर पड़ता चैतन्य है, जी, लोगों मैं के आपकी भी बात से सहमत दिमाग हूं में कि असर पार्टी को पड़ता है। गतिविधि जी। बढ़ाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय जन जागरण यात्राएं हमारी लगातार 3 महीने से चल रही हैं और कोरोना के नियमों से पहले कमलनाथ जी के महीने में 5-6 दौरे अलग अलग जिलों में लगातार बन रहे थे और जैसे ही कोरोना की नियम शिथिल होंगे फिर से दौरे चालू होंगे। कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है और चलिए, 23 आप में जिस कमलनाथ तरह की जी के मजबूती की नेतृत्व में बात कर रहे कांग्रेस हैं, शायद आएगी। वही मजबूती आने वाले समय में तस्वीरों में देखने को मिले और एक मजबूत विपक्ष जो है वो नजर आए, और साथ ही साथ सरकार अगर वाकई किसानों की बात सुनती है, वो एक अलग पक्ष है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि हर बार विपक्ष को ये लगता है कि सत्ता पक्ष उसके बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है बयानों से, तो क्या वाकई ऐसे कोई मुद्दे हैं जिनमें अलगाव की स्थिति दिख रही है, या पार्टी के अंदर अभी भी अलग अलग क्षत्रप हैं? क्या ये मौका है एक साथ एकजुट होने का? वाकई इस पर विचार करने की कोशिश करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात अगर अजय सिंह जी ने छेड़ी है, तो बीजेपी के अंदर भी अगर हल्का सा अगर मर्ज दिख रहा है तो ये इलाज का समय है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अफसरनामा रायपुर से।